आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछले 2-3 दिन से कई बार मेरे पास कॉल आ रही है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करी कि दीपावली किस दिन मनानी है, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को, क्योंकि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर से शुरू होकर के 21 अक्टूबर तक जा रही है। तो बहुत सारे लोग 20 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं और कुछ लोग 21 अक्टूबर को भी मना रहे हैं। तो अभी हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें किस दिन दीपावली मनानी चाहिए और क्यों मनानी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हमें अपने घर की किस दिशा में बैठ करके दीपावली का पूजन करना चाहिए, जो हमारे लिए अति उत्तम होगा। दीपावली दीपों का उत्सव है और दीपदान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें अपने घर में दीपक जलाने के साथ साथ शिवालयों और देवालयों में जाकर के भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान का इतना महत्व है कि एक चोर दीपदान करके कुबेर की पदवी तक पहुंच जाता है। एक समय गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण जो अपने धर्म से भ्रष्ट होकर के चोरी करने लग जाता है, एक दिन एक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में चोरी के उद्देश्य से पहुंचता है, परंतु अंधेरा बहुत होने की वजह से वह वहां पर चोरी करने में असमर्थ रहता है। तो अंधेरे को दूर करने के लिए वह बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है कि कुछ भी मिल जाए जिसको जला करके वह वहां पे थोड़ी सी रोशनी कर ले। जब कुछ नहीं मिलता तो वह अपने ऊपर का वस्त्र उतार करके उसको जला देता है और उससे शिवालय को रोशन कर देता है। उसी समय मंदिर में कुछ लोग आ जाते हैं जो उसको मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु मृत्यु के बाद वो यमलोक की जगह शिवलोक पहुंच जाता है, क्योंकि शिव इतने भोले भंडारी हैं कि उन्होंने अपने चोरी के उद्देश्य से जलाए हुए कपड़े को दीपदान समझ करके उसको शिव भक्ति का वरदान दे दिया, जिस वरदान की वजह से अगले जन्म में वह एक शिव भक्त राजा के रूप में जन्म लिया। उसने राजा दम के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उसने अपने पूरे राज्य में शिवालय बनवाए और अपनी प्रजा को दीपदान के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर का स्थान प्रदान किया, कुबेर का पद प्रदान किया। तो दीपदान की बड़ी महिमा है। अपने घर के साथ साथ अगर आप शिवालय में, देवालय में भी दीप जलाते हैं तो उसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो कोशिश करिए कि आज से लेकर आने वाली कार्तिक पूर्णिमा तक हम अपने घर के आसपास के ऐसे शिवालय, ऐसे देवालय को ढूंढें जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, जहाँ पर दीपक जलाने भी कोई नहीं जाता, और वहाँ पर जा कर के दीप प्रज्वलित अवश्य करें। और अगर हमें ऐसा कोई भी देवालय, ऐसा कोई भी शिवालय नहीं मिलता है तो हमारे घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जा कर के प्रतिदिन कम से कम 11 दीपक अवश्य जलाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें दीपावली किस दिन मनानी है। देखिए, दीपावली का त्यौहार जो है वो कार्तिक की अमावस्या तिथि में मनाया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शाम 3:45 से शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर शाम 5:35 तक चलेगी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है क्योंकि उदया तिथि 21 अक्टूबर को लग रही है तो दीपावली 21 अक्टूबर को मनानी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में प्रदोष काल और निशित काल का सर्वाधिक महत्व है। वह समय प्रदोष काल यानी वह समय जो सूर्यास्त के समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है, और निशित काल यानी मध्य रात्रि का समय, और ये दोनों ही समय जो हैं वो 20 अक्टूबर की रात्रि में हमको अमावस्या तिथि में मिल रहे हैं। तो इसलिए दीपावली का जो त्यौहार है वो 20 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। और रही बात कि हमें दीपावली की पूजा अपने घर की किस दिशा में करनी चाहिए, तो सबसे उत्तम स्थान जो पूजा स्थल के लिए माना जाता है वह माना जाता है ईशान कोण, यानी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पर हम दीपावली का पूजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी पूजन कर सकता है। इसके अलावा अपने घर के पश्चिम दिशा में भी दीपावली का पूजन कर सकते हैं, या अपने घर का मंदिर भी अपने घर के पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा हमारी इच्छा पूर्ति की दिशा है। तो यहाँ हम दीपावली का पूजन कर सकते हैं और अपने घर का मंदिर भी स्थापित कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।